हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का लिविंग ऑर्गेनिम्स रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिम्स का पार्ट सेकंड देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती है, मतलब जो रिप्रोडक्शन है उसके कैरेक्टर क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव और यूनिट लाइक गैमेट बाय विच न्यू ऑर्गेनिम्स आर फाउंड। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं इसका फॉर्मेशन होता है इसमें। जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं वो क्या हैं? जैसे कि गैमेट्स, GAMETES। गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन का एक कैरेक्टर है। किसका? फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, गैमेट्स का बनना एक रिप्रोडक्शन की कैरेक्टर है। और क्या कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्शन में? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर में इंक्रीज होना। इट इंक्रीज INCRESE इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, मतलब सेल के नंबर इंक्रीज होना रिप्रोडक्शन में। और क्या होता है रिप्रोडक्शन के अंदर? सेल डिवीज़न होता है। अगर सेल डिवाइड करेगा तभी तो रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि सेल जो है वो ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन के लिए। और क्या आता है रिप्रोडक्शन के अंदर? तो रिप्लिकेशन होता है, REPLICATION, रिप्लिकेशन ऑफ DNA एंड हेरिडिटी कैरेक्टर्स। जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं उनका आगे ट्रांसफ़र होना ही रिप्रोडक्शन में होता है। फिर यहाँ पे फॉर्मेशन भी होता है। फिफ्थ चीज़ क्या आ जाती है? RNA प्रोटीन। RNA क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है RNA? राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल सब्सटेंस, और भी बायोकेमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन। तो कैरेक्टर क्या है रिप्रोडक्शन के? पहले फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, मतलब रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगी, जैसे गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स क्या होते हैं? X और Y। ये हमारे ह्यूमन बींग्स में गैमेट्स होते हैं। फिर दूसरा क्या होता है रिप्रोडक्शन में? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। जो हमारे सेल हैं वो इंक्रीज होते हैं नंबर में। सेल डिवीज़न होता है, मतलब सेल जो है वो डिवाइड होगा तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। रिप्लिकेशन ऑफ DNA एंड हेरिडिटी कैरेक्टर। रिप्लिकेशन पता है आपको क्या होता है? रिप्लिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल कॉपी ऑफ DNA फ्रॉम वन जनरल ओरिजिन ऑफ DNA। मतलब एक DNA से, एक हमारा DNA है, इसके दो कॉपी बन रहे हैं। DNA का दो कॉपी बन रहे हैं। ये जो हमारा DNA है इसके दो कॉपी बनना, ये होता है DNA रिप्लिकेशन में। और जो हेरिडिटी कैरेक्टर है वो आगे भी ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब जैसे हमारे मम्मी पापा के कैरेक्टर हमारे अंदर आए हैं वैसे ही सबके अंदर होता है रिप्रोडक्शन में। फिर RNA एंड प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल सब्सटेंस। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और भी अदर बायोकेमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी में बनते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का फॉर्मेशन होगा, मतलब जो हमारे ऑर्गन लगते हैं रिप्रोडक्शन के लिए उनका ग्रोथ होता है। फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल है उसके नंबर इंक्रीज होंगे। फिर सेल डिवीज़न होगा, मतलब सेल जो हैं वो डिवाइड होंगे। फोर्थ क्या हो सकता है? रिप्लिकेशन ऑफ DNA एंड हेरिडिटी कैरेक्टर, मतलब जो हमारा DNA है उसके कॉपी बनेंगे और जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफ़र होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। फिफ्थ क्या होता है? RNA प्रोटीन और बायोकेमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन,
मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर आरएनए प्रेजेंट है, प्रोटीन या और भी चीज़ें जो प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं किसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। फिर हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है उसका बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के बेनिफिट होंगे, क्योंकि हमको तो ये जानने की इच्छा है कि जो रिप्रोडक्शन है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ में हम लोग ये सोचते हैं कि ये होता क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं। तो इसके हम बेनिफिट्स देखेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन है उसके बेनिफिट क्या है। पहली चीज़, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर हम रिप्रोडक्ट करेंगे तो हम जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो रहेगी, मतलब यहाँ पर अर्थ पे कोई ना कोई प्रेजेंट रहेगा जिसके कारण, और हमारे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म्स हैं इनकी कभी कमी नहीं होगी। जैसे कि जो डायनासोर्स हैं, अगर वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाते, रिप्रोड्यूस तो वो करते थे, पर अगर उनका ऑर्गेनिज्म्स अच्छे से हो पाता तो वो आज तक एक्सिस्ट करते, पर उनके अंदर कुछ कमियां होने के कारण वो आगे एक्सिस्ट नहीं कर पाए हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसका बेनिफिट क्या है, पहला कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, CONTINUITY, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। फिर और क्या बेनिफिट हो सकता है, रिप्लेसमेंट, मतलब एक की जगह पर दूसरा आना रिप्लेसमेंट में होता है। फिर और क्या चीज़ें हो सकती हैं रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स, वेरिएशंस आ जाते हैं, VARIATIONS, वेरिएशन मतलब कुछ अलग से चीज़ें ऐड हो जाती हैं। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी जो जनरेशन है आगे उसकी कभी कमी नहीं होगी। फिर उसमें रिप्लेसमेंट, मतलब उनकी जगह पे कोई और भी आ सकता है। हमारे मरने के बाद हमारे जो ऑफस्प्रिंग हैं वो रहेंगे, मतलब यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा। फिर क्या होगा, वेरिएशन होता है रिप्रोडक्शन के कारण, मतलब नए कैरेक्टर आते हैं। तो आपको पता होगा ये 3 चीज़ें और भी हम ऐड कर सकते हैं रिप्रोडक्शन के बेनिफिट में, कि जो यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, मतलब अर्थ पे कोई ना कोई एक्सिस्ट करे, इसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए, मतलब एक की जगह पर जब दूसरा आ जाता है तब रिप्लेसमेंट होता है। वेरिएशन मतलब अलग अलग कैरेक्टर आना, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं क्या आता है आगे का टॉपिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा आगे का टॉपिक, जो कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप बताए थे या 2 मोड बताए थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो हम पढ़ेंगे पहले एसेक्सुअल के बारे में। तो हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। हमने देखा रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब ऑफस्प्रिंग का बनना एक पेरेंट से विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की रिक्वायर नहीं होती है और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, जिसको मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। पहला कैरेक्टर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोनो पेरेंट, ओनली वन पेरेंट रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। इसमें सिर्फ मोनो पेरेंटल है, मतलब एक ही पेरेंट का रिक्वायर होता है, PARENTS। मोनो मतलब होता है सिंगल, मतलब एक ही पेरेंट का यहाँ पर रिक्वायर होगा, इसलिए ये मोनो पेरेंटल है। सेकेंड टॉप पॉइंट क्या है, ओनली सोमैटिक सेल टेक पार्ट इन दिस मेथड, मतलब सिर्फ सोमैटिक सेल ही टेक प्लेस करते हैं इसमें। तो सोमैटिक सेल क्या होते हैं, नॉर्मल सेल, मतलब सेक्सुअल सेल से जो अलग सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। तो ये लिख लेते हैं एक हम कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कौन से सेल टेक पार्ट करेंगे इसमें, सोमैटिक सेल, SOMATIC, सोमैटिक सेल्स, जो सोमैटिक सेल हैं वो टेक पार्ट करते हैं इसमें, सेक्सुअल सेल टेक पार्ट नहीं करते हैं। फिर और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, थर्ड क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट
डज नॉट टेक प्लेस इन दिस। यहाँ पे क्या नहीं होगा, फ्यूज़न नहीं होगा। जब दो पेरेंट हैं ही नहीं तो फ्यूज़न क्यों होगा, ये इसका एक कैरेक्टर है। फिर 4th पॉइंट देखते हैं, डिवीज़न टेक प्लेस ओनली बाय माइटोटिक मेथड। इसमें सिर्फ डिवीज़न जो होती है वो माइटोटिक मेथड से होती है। जो माइटोटिक मेथड क्या है, सेल डिवीज़न के दो पार्ट होते हैं, म्यूसिस और माइटोटिक, तो इसमें माइटोटिक डिवीज़न से होती है। तो 4 पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो सेल डिवीज़न, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है, इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, MITOTIC, माइटोटिक मेथड से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको ये कैरेक्टर समझ में आए होंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मोनोपेरेंटल है, मतलब एक पेरेंट रिक्वायर्ड है। सोमैटिक सेल मतलब सेक्सुअल सेल की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो नॉर्मल सेल है उसी से डिवीज़न ये कराता है। फ्यूज़न, इसमें नॉट फ्यूज़न मतलब जो फ्यूज़न है वो नहीं होता है, मतलब दो पेरेंट है ही नहीं तो रिक्वायर कहाँ से होंगे, और जब है ही नहीं तो फ्यूज़न होगा ही नहीं। फिर माइटोटिक मेथड, माइटोटिक मेथड से ये आगे डेवलप कराते हैं, और भी हम इनके कैरेक्टर्स देखेंगे अगले वीडियो में। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अमीबा है, जो अमीबा एक एग्जाम्पल है इसका, ये क्या करता है, ये अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेगा, एलोंगेट कर लेगा, फिर एलोंगेट कर लेता है, न्यूक्लियस को थोड़ा ऐसा कर लेता है, ऐसा मतलब इसको तोड़ने की कोशिश करता है, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये पूरा अलग अलग सेल बना लेता है। तो ये जो एग्जाम्पल है अमीबा का वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताते हैं। कोशिश करती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगले टॉपिक में हम और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जब तक कि बाय बाय, थैंक यू।